Hello, my dear student. Welcome to all of you on my YouTube channel. Today we are going to discuss about very interesting subtopic. This is cell. What is cell? ये सेल क्या है? इसका काम क्या है? समझे? तो सेल का काम है कि एनर्जी को देना. जैसे हम लोग को क्या जरूरत है? ह्यूमन के लिए क्या जरूरत है? फूड. अगर हम लोग को खाना ना मिलेगा तो हम लोग कहीं से घूम नहीं पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे. तो हम लोग को खाना क्या है? एनर्जी है, एनर्जी सोर्स है. जिस तरह कार है, बाइक है, उसको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, तभी वो जाकर कार बाइक स्टार्ट होगा, मूव करेगा. उसी तरह क्या है, करंट प्रोड्यूस करने के लिए, इस बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी ये देता है, सेल देता है. समझे? ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है. चार्ज तो कंडक्टर में फ्री होता है ना, इसको कनेक्ट कर दिया गया है कंडक्टर से, तो चार्ज उसमें तो रहता ही है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसमें. ये लेकिन बट इसका बैटरी का काम क्या है? सेल का काम क्या है? एनर्जी को भर के देना. एनर्जी देगा तभी वो चार्ज मूव कर पाएगा, चार्ज इसको बल्ब को जला पाएगा. समझे ना? तो ये चार्ज गया 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 गया, चार्ज आया आया आया, इधर आया आया, आ गया चार्ज, हाँ इधर आ गया. फिर इसमें से एनर्जी देगा. एनर्जी क्या देगा? कौन देगा? सेल, बैटरी देगा, एनर्जी भर के देगा. फिर जाएगा एकदम वेरी फास्टली, इसको चला के चलाएगा. तो ऐसे काम चलते रहता है. समझे ना? तो सेल का क्या काम है? ये हमारा एनर्जी को देना, एनर्जी को देना. ओके, देन हियर राइट, सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी that can, okay, source of energy, energy को हाईलाइट करना है. that maintain flow of charge. okay, तो उसमें चार्ज फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट, समझे ना? तो एनर्जी देगा तभी क्या होगा? फ्लो चार्ज करेगा. हम लोग खाना खाएंगे तभी हम लोग चल पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे. उसी तरह इसका है. समझे? अच्छा, दूसरा क्या हम लिख सकते हैं? तो केमिकल एनर्जी आप जानते होंगे, जानते हैं ना, बैटरी में एनर्जी केमिकल होता है ना, केमिकल लोचा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझे ना? तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसके कारण? तो हमारा बैटरी सेल के कारण. अच्छा, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? ओके, सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज. ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, ये ध्यान रखना है. चार्ज नहीं प्रोड्यूस करता है, सिर्फ क्या देता है? एनर्जी देता है. सेल प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्या है? एनर्जी है. ओके, बिटवीन टू टर्मिनल. समझे? अच्छा, सेल क्या करेगा? ये एनर्जी क्या करता है? एनर्जी का सोर्स है, ये एनर्जी का सोर्स है. सेल कभी भी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना? ये सिर्फ एनर्जी भरने का काम करता है. जिस तरह खाना हम लोग खाते हैं तो एनर्जी मिलता है, बाइक कार है, उसको पेट्रोल डीजल पे उसमें फिल करेंगे तभी वो चलेगा, तो एनर्जी है पेट्रोल डीजल. ओके, अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, आप किसी सेल को यूज नहीं कर रहे हो ना, तो उसके पास जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. समझे ना? जैसे इसका मतलब ये 1.5 वोल्ट का है सेल, तो इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं ना, तो एग्जैक्ट ये 1.5 ही होगा. ओके, लेकिन जैसे हमने इसको कंडक्टर से कनेक्ट किया, अब 1.5 नहीं रह गया, अब ये क्लोज्ड पाथ मिल गया, तो करंट चलना इससे शुरू हो गया. अब ये 1.5 से कम हो गया, जैसे हमने यूज किया तो 1.4 में भी हो सकता है. समझे ना? तो यही टर्मिनल, यही हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. विदाउट आप कांटेक्ट करें, विदाउट कनेक्ट कंडक्टर के साथ.
समझे? तो ये ड्रॉन नहीं हुआ इसके करंट, तो क्या है? ईएमएफ है। वही करंट इससे चालू हो गया चलना, कनेक्ट हो गया, क्लोज पाथ मिल गया, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझे ना? अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी तक आपने क्या देखा था कि V इक्वल टू आई आर। ओके, V इक्वल टू आई आर आप देख रहे थे ना ओम्स लॉ में। तो ये पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ हम बाहरी बात करते थे। ये हमारा सेल है तो इसके बाहर में क्या चल रहा है, बाहर में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, समझे ना, उसकी बात करते थे। लेकिन एग्जैक्ट में यही हकीकत होता है क्या, बाहर का रेजिस्टेंस नहीं, अंदर भी कुछ स्पेस है इसमें, उसमें भी थोड़ा रेजिस्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझे? एक्चुअल ये है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यहाँ पे वोल्ट है जो भी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ ये आर कहाँ है, तो इन साइड में है, इन साइड में, समझे ना, ये अंदर में है, इन साइड में जो है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द सेल। और बाहर का जो रेजिस्टेंस है, जो भी है, आपने बल्ब लगाया है, फैन लगाया है, तो वो है, समझे ना, ये एक्चुअल में ये होता है। लेकिन हमने ओम्स लॉ में क्या देखा था, सिर्फ बाहर का, बाहर का टर्मिनल का, ठीक है ना, V इक्वल टू आई आर। लेकिन एक्चुअल में हमारा क्या होता है, ये होता है, समझे ना, E इक्वल टू आई एंड एयर आर प्लस कैपिटल आर। ओके, ये होता है एक्चुअल में। लेकिन हमने ओम्स लॉ में क्या देखा था, सिर्फ बाहर का देखा था, समझे ना। तो यही है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिलीवरिंग एनी करंट, उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। मतलब ये मैक्सिमम पोटेंशियल उसके पास रहेगा जब इसको हम यूज नहीं करेंगे तो। अच्छा, इसी तरह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट सप्लाई होने लगे, बैटरी से करंट सप्लाई होने लगे, समझे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन करंट सप्लाइड है टू द पोटेंशियल डिफरेंस, द टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ओके, प्लस माइनस, ये V वोल्ट का बैटरी है। अब यहाँ पे बल्ब जलना शुरू हो गया है, ये बल्ब जलना शुरू हो गया, फैन चलना शुरू हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस, इनसाइड का जो बैटरी के इनसाइड में, सेल के इनसाइड में जो रेजिस्ट करता है, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाते हैं, समझे, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट है व्हेन सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब, ठीक है ना। ये जैसे इसको हमने कनेक्ट कर दिया है कंडक्टर से, क्लोज्ड पाथ, अब ये क्या हो जाएगा, इससे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, समझे ना। तो ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, समझे। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम क्या जानते हैं, करंट इक्वल टू, तो करंट इक्वल टू आई इक्वल टू V बाई आर लिखते थे ना पहले ओम्स लॉ में, V इक्वल टू आई आर, देन आई इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। लेकिन अब ये आई क्या है, आई नेट करंट है, जो आई बाहर निकला है। अब यहाँ पे V की जगह पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ, वो भी वोल्ट ही है, ईएमएफ भी वोल्ट ही है। अच्छा, और आर सिंगल आर है ना, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, इसका ये कनेक्ट है कैपिटल आर, बाहर मीन्स है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसी से सीरीज में कनेक्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या लिख देंगे, सीरीज में आर प्लस आर, समझे ना। ये कैपिटल आर प्लस आर क्या है, आर इको वायलेंट है, आर इको वायलेंट है, समझे ना। अच्छा, अब इसी को सिंप्लीफाई मारिए, इसको इधर का उधर कीजिए, आई आर, ये सब ये भाई साहब को भी लिखिए, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर, आई इक्वल टू ई। अच्छा, आई आर तो जाना पहचाना सा है नाम, ओके, तो ये आई आर तो ये हमारा ओम्स लॉ है, भी, ओके, तो आई आर को हम क्या लिख देंगे, भी, आई इक्वल टू आई आर इक्वल टू ई। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, भी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। ये कब होगा, व्हेन सेल डिस्चार्जिंग, व्हेन सेल बैटरी जो भी है डिस्चार्ज हो रहा है तब, सेल डिस्चार्जिंग, ओके, जब बैटरी से आप करंट निकल रहा है बाहर, ठीक है ना, डिस्चार्ज में है तब। अच्छा, डिस्चार्जिंग होगा उस समय क्या हो रहा है, देखिए आप, ये मान लेते हैं कि ये स्मॉल आर 0.5 भी होगा, तो ये इसके साथ मिलकर मतलब ये 2 होगा, तो ये 1 हो गया, तो ई माइनस 1 हो गया ना, कुछ तो कम हो गया भी। तो डिस्चार्जिंग में क्या हो जाएगा, ई ग्रेटर रहेगा कि भी ग्रेटर रहेगा, था ई हमेशा ग्रेटर रहेगा, ई ऑलवेज ग्रेटर देन भी,
ओके, अब इसी तरह केस दूसरा लिख दीजिए। व्हेन सेल चार्जिंग, आप जब बैटरी को चार्ज कर रहे हो तब, बैटरी को चार्जिंग कर रहे हो तब। अब क्या ये था सारा बदल गया है कि नहीं? अब तो इनका जमाना आ गया। तो अब करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? अब ये सेल ही चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, ये सेल ही चार्ज हो रहा है। तो अब करंट अब बाहर नहीं निकलेगा बैटरी से, पॉजिटिव से, अब इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलना इधर से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए डिस्चार्ज हो रहा है तो प्लस से बाहर निकलेगा, प्लस टर्मिनल से। चार्ज हो रहा है तो प्लस को जाएगा ना ऐसे। अच्छा, अब क्या लिख देंगे? तो जैसे वहां पे लिखा था आई इक्वल टू ई, यहाँ पे आर माइनस आर लिख देंगे इस बार, नेट नेट रेजिस्टर है। अब ई इक्वल टू आई इंटू आर लिख देंगे, ये माइनस आई इंटू आर। अब फिर ये आई आर क्या है? वी ही है, तो वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। वहां भी वी लिखा था, यहाँ भी वी लिख लीजिए, तो वी इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब तो क्या हो जाएगा? अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर हो गया। वी मीन्स क्या है? वी मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वी मीन्स यहाँ यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कंप्लीटली लिख देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ई मीन्स क्या है? ईएमएफ। आर मीन्स क्या है? स्मॉल आर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। आई मीन्स क्या है? करंट। अब यहाँ पे ये कौन सा सिचुएशन था? जब चार्ज हो रहा है, व्हेन सेल चार्ज हो रहा है, चार्जिंग। ओके, उस समय क्या होगा? V ग्रेटर हो जाएगा। V इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा E से। देन नेक्स्ट क्या केसेज है हमारा? जब ये ओपन सर्किट हो जाए, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो गया तो ओपन सर्किट में करंट पास ही नहीं होगा, करंट चल मिलेगा ही नहीं कुछ, तो आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा उसमें। तो ये आई इक्वल टू जीरो हो गया, तो बचा क्या? V इक्वल टू ई। तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो जाएगा। ओके, ईएमएफ के बराबर हो गया है। अच्छा, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट, तो उसमें शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाएगा? ये बाहर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर जीरो हो जाएगा, कैपिटल आर जीरो हो जाएगा। तो उस समय क्या बचेगा? ठीक है ना, उस समय क्या बचेगा? तो हमारा आई इक्वल टू ई, और ये सिर्फ स्मॉल आर बचेगा, यही रिमेनिंग हमारा रह जाएगा, ईएमएफ बाई इंटरनल रेजिस्टेंस।